प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस करेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। एक ही वीडियो में आपको टेंस अच्छी तरह से समझ में आने वाला है और आशा करता हूँ कि आप अपनी नोटबुक लेके बैठे होंगे और अपने नोट्स साथ के साथ बनाएंगे। आज हम इस ग्रामर के टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और एक ही वीडियो में आपके जितने भी डाउट बनते हैं टेंस से रिलेटेड वो सारे क्लियर होने वाले हैं। अगर आपने पहले टेंस किए हैं, अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाले हैं। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से टेंस समझाऊंगा और इसके एग्जाम्पल और प्रैक्टिस के साथ हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें इसकी डेफिनेशन समझेंगे। टेंस क्या है? टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन और समथिंग हैपन। एक्शन और समथिंग हैपन्स का मतलब क्या है? टेंस है जो वो किसी काम के करने या होने के समय को दिखाता है। यहाँ पे देखो टाइम लिखा, टाइम ऑफ एक्शन एंड समथिंग हैपन। किसी काम के करने या होने का जो समय है उसको दिखाता है। इसके आगे टाइप्स हैं। टाइप्स, टेंस हैज 3 टाइप्स। कौन कौन से टेंस है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस के जो मेन टाइप्स हैं वो है 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट होता है वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, पास्ट होता है भूतकाल जो बीत गया है, फ्यूचर जो भविष्य काल आने वाला है। ठीक है, इसके बाद इसके सब टाइप आते हैं, सब टाइप ऑफ टेंसेस। अब जो सब टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट जिसको सिंपल टेंस बोलते हैं, उसके बाद आता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के बाद आता है परफेक्ट, फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बारी बारी से देखो, हम प्रेजेंट के साथ जब इन चारों को लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यह कह सकते हैं, फिर सिंपल प्रेजेंट, फिर कहेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम सेकंड टेंस को करेंगे पास्ट। पास्ट के साथ अगर इंडेफिनिट को लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, या फिर कह सकते हैं सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से जब हम फ्यूचर के साथ जब हम इसको लगा के चलते हैं तो क्या बनेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मैंने आपके सामने इसके बाद फिर एक चार्ट बनाया है जिसको हम ध्यान से समझेंगे। चार्ट को समझने से पहले हमें इसकी स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जो इसकी स्टेटमेंट है वो हमारे पास दिया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास जो टेंस का मेन पार्ट होता है, देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हर एक सेंटेंस में लगे हुए मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग और मेन वर्ब होती है। अब एक बात को ध्यान रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उससे हमें टेंस की पहचान होती है। ठीक है, जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ना दी हो, जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तो फिर हम मेन वर्ब से टेंस की पहचान करते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, फिर उसको समझेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस में को मैं लिख देता हूं, आई राइट अ लेटर। ठीक है, मैंने 2 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं। अब देखो हमारे पास इसमें राइट्स में एस लगा है और यहाँ पे राइट्स में एस नहीं लगा, सिर्फ राइट लिखा हुआ है। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं। अब इन टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है और इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगी है, तो ऐसी कंडीशन में हमें समझना है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इससे पहले टेंस को समझने से पहले आपको सिंगुलर और प्लूरल भी पता होने चाहिए। सिंगुलर और प्लूरल,
सिंगुलर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर में आते हैं ही, शी, इट, नेम, या कोई भी सिंगल थिंग या सिंगल वस्तु कोई भी, वो सिंगुलर में आएगी। प्लूरल में आते हैं कुछ वर्ड, आई, वी, यू, दे, ये जो है वर्ड प्लूरल में आते हैं। या फिर बहुत सारी वस्तुएं एक साथ आ जाती हैं, ठीक है, जैसे पेन्स आ जाते हैं, ठीक है, पेन्स, बॉयज, ठीक है, इसी तरह आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो एस लगाया, और बॉयज में भी अगर एस लगा दें, स्टूडेंट में भी एस लगा दें, तो ये क्या बन जाते हैं फिर? प्लूरल बन जाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आपको मेन वर्ब भी पता होनी चाहिए। वैसे तो आपने पहले मेन वर्ब की होगी, ठीक है। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब क्या होता है, इस बात को समझ लो। मेन वर्ब्स क्या होती हैं? मेन वर्ब्स में जिसमें कोई काम एकदम से पता चल जाए, काम, ठीक है, जैसे वर्क, वर्क है, जैसे प्ले है, इनसे एकदम से पता चल जाएगा काम क्या हो रहा है, ठीक है। और वर्क के साथ साथ जो हमें सेंटेंस में सेंस पता चलेगी कि वो प्रेजेंट है या फ्यूचर है, वो किस में पता चलेगी? वो हमें पता चलेगी हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। एक बार मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं। मेन वर्ब से हमें काम का एकदम से पता चल जाता है। इसके बाद जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, उससे हमें टेंस की सेंस पता चलेगी कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब हम टेबल को एक बार ध्यान से समझेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस इसको करेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास टेंस दिया है। टेंस कौन सा दिया? हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। टेबल में मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सबसे पहले सिंपल करेंगे हम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देखो सिंपल में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आता है, सिंपल पास्ट आता है, सिंपल फ्यूचर आता है। जब सिंपल प्रेजेंट आता है तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस होता है, ठीक है, या फिर डू, डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, ठीक है। अब जो प्रेजेंट टेंस है उसकी पहचान होती है ता है। ता है मतलब काम करता है। इसी तरह पास्ट जो आता है सिंपल पास्ट, ठीक है, वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई होती है। या फिर क्या होता है, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। या फिर डिड मिलता है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। या फिर क्या मिलता है हमारे पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसकी पहचान होती है ता था, काम करता था। इसी तरह हमारे पास फिर आता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में हमारे पास क्या मिलेगा, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको, ठीक है। और इसकी जो पहचान है गा गेगी, काम करेगा, काम करेगी और काम करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो आता है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो जहां पे कंटिन्यूअस टेंस आता है वहां पे आईएनजी तो मिलेगा ही, इस बात को समझ लो, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी मिलेगा उस सेंटेंस में जहां पे कंटिन्यूअस टेंस आता है, ठीक है। प्रेजेंट में देखो इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट में मिलेगा वोज, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर में क्या मिलेगा, विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये मिलने वाला है आपको। और ये बात कर रहे हैं हम कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट में कंटिन्यूअस की पहचान है रहा है, वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा था, वह काम कर रहा होगा। ये हमारी कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। उसके बाद हमारे पास आता है परफेक्ट। जब भी किसी टेंस में परफेक्ट टेंस अकेला होता है, ठीक है, तो वहां पे हैज हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म मिलने वाली है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलने वाली है। और ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम। अब जो पास्ट में है वो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसी तरह फिर फ्यूचर में क्या मिलेगा, विल, शैल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमारी परफेक्ट की पहचान है। अब इसमें जो सेंस आती है वो क्या आती है, चुका है। प्रेजेंट में सेंस क्या आएगी, चुका है। पास्ट में सेंस आएगी चुका था। और फ्यूचर में जो सेंस आती है वो होती है चुका होगा, ठीक है। अब हमारे पास देखो नंबर 4 जो टेंस आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है।
अब यहाँ पे परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों एक साथ आ गए हैं। यहाँ पे देखो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगी हुई थी, ठीक है, परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस आया, वहां पे देखो क्या मिलेगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पे पास्ट में जब जाते हैं हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगा आपको। फ्यूचर में जब जाते हैं विल शैल तो देखो लगेगा ही फ्यूचर में, फिर हैव लगेगा और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एक बात मैं यहाँ पे और समझा रहा हूँ, कंटिन्यूस यहाँ पे भी था और कंटिन्यूस वहां पे भी था। कंटिन्यूस यहाँ पे अकेला आया और कंटिन्यूस यहाँ पे इसमें परफेक्ट के साथ दिया है। अकेला जब कंटिन्यूस आता है तब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई है। ठीक है, परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस आता है तब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है इसको ध्यान से आपने समझना है कि परफेक्ट और कंटिन्यूस जब भी आते हैं सब में बीन मिलेगा, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो फ्यूचर है, चाहे वो पास्ट है। अब हम सिंपल टेंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। सबसे पहले प्रेजेंट की प्रैक्टिस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। अगर इसकी प्रैक्टिस करें, एग्जांपल देखो इसके क्या होंगे, जिसे ही रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पे सिंगुलर आया। सिंगुलर जहां पे आएगा वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मिलेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक सेंटेंस है, तो उस कंडीशन में देखो कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट रन वेरी फास्ट। यहां पे देखो रन है जो उसके साथ, वहां पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आई है, जो इसके साथ एस लगा हुआ था यहाँ पे वो एस हट गया है और यहाँ पे डज लग गया है। डज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, ठीक है। इसी को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, डज ही रन वेरी फास्ट। इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, डज नॉट ही रन वेरी फास्ट, इसको इस तरह से बना सकते हैं। और अगर हम इसको WH फैमिली के साथ बनाना चाहें, ठीक है, WH फैमिली कौन से वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, whom, इस तरह से बना सकते हैं हम। जैसे why does he run very fast, वह क्यों तेज दौड़ता है, वह तेज क्यों दौड़ता है। इसी तरह हम इसको देखो WH फैमिली के साथ मैंने बनाया। अगर WH फैमिली में नेगेटिव सेंटेंस ही बना सकते हैं, why does not he run very fast। अब मैंने आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करवाई, इसमें देखो हमारे पास सिंगुलर लगा हुआ है, इसीलिए इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर सिंपल सेंटेंस आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस आता है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, उसमें डज लगा के बनाते हैं, और डज जब लग जाता है तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस को हटा देते हैं। डज लगा इसलिए यहाँ पे रन के साथ एस या ईएस नहीं है, यहाँ पे डज लगा इसलिए रन के साथ एस या ईएस नहीं है, डज के साथ एस या ईएस नहीं है, डज के साथ एस या ईएस नहीं है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल के साथ सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे यहाँ पे है यू राइट अ लेटर, आप एक पत्र लिखते हो। अब यहाँ पे यू है जो हमारे पास, वो क्या है, प्लूरल, प्लूरल है। और प्लूरल जब भी आता है वहां पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, उसके साथ प्लूरल जब भी आता है एस या ईएस नहीं लगाते हैं।
इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू डू नॉट राइट अ लेटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, यहां पे प्लूरल आया है, और प्लूरल जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं हम, डू, और ये हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डू। इसी तरह फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, डू यू राइट अ लेटर। ठीक है, इसी तरह हम इसको डब्ल्यूएच फैमिली के साथ बना सकते हैं, वाई डू यू राइट अ लेटर। इसी तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली के साथ, डू वाई डू नॉट यू राइट अ लेटर, इस तरह बना सकते हैं हम। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा और आप अपने नोट्स भी साथ के साथ बना रहे होंगे। अब हम सिंपल पास्ट टेंस के प्रैक्टिस करेंगे और फिर एग्जांपल से आपको समझाएंगे। जैसे हमारे पास सिंपल पास्ट है, देखो यहाँ पे लगा है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगे है यहाँ पे। इसी तरह फिर इसको जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो बनेगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। फिर इस सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है ना, अगर इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड को पहले लेके आएंगे, डिड ही गो टू स्कूल, इस तरह बनेगा। फिर इसको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ बना देंगे, डिड नॉट ही गो टू स्कूल। अब ये जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, सिंपल पास्ट की। ठीक है, यहाँ पे लिखा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं सिंपल पास्ट में, या फिर लगाते हैं डिड। ठीक है, जब डिड लग जाता है तो वहां पे फॉर्म कौन सी हो जाती है, फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह फिर डिड हम इसको डब्ल्यूएच फैमिली के साथ बना सकते हैं, वाई डिड ही गो टू स्कूल। ठीक है, लगा सकते हैं। इसी तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली के साथ बना सकते हैं, व्हाई डिड नॉट ही गो टू स्कूल, इस तरह से बना सकते हैं सेंटेंस को। ठीक है, सिंपल पास्ट में एक बात को और ध्यान रखना है आपको, इसमें चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो हेल्पिंग वर्ब डिड का ही यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने अभी दे wrote a poem। ठीक है, यहाँ पे रोट है जो सेकंड फॉर्म लगी है, यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो इसको जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, दे डिड नॉट राइट अ पोएम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी थी, लेकिन जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट लग जाता है, वहां पे इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, इसी तरह इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, डिड दे राइट अ पोएम। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बनता है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, डिड नॉट दे राइट अ पोएम। ठीक है, इस तरह बना सकते हैं हम। इसी तरह डब्ल्यूएच फैमिली के साथ बना सकते हैं, हाउ डिड दे राइट अ पोएम, वो कैसे पोएम लिखते हैं, हाउ डिड नॉट दे राइट अ पोएम, वो कैसे पोएम नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको डब्ल्यूएच फैमिली के, आशा करता हूं कि आप को ये बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब हम इसका नेक्स्ट टेंस करेंगे, सिंपल फ्यूचर।
ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखो सिंपल फ्यूचर में विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, जिसकी पहचान क्या होती है, गागेगी, काम करेगा, काम करेंगे, काम करेगी। इसी इसके एग्जांपल लिखते हैं। सी विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगी। ठीक है, विल लगा है, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है। हमारे पास यहाँ जो सब्जेक्ट दिया वो सी दिया है, सी विल गो टू स्कूल। इसी तरह आगे कर सकते हैं हम इसको, सी विल नॉट गो टू स्कूल, सी विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इसको अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे विल सी गो टू स्कूल, विल सी गो टू स्कूल, इस तरह से लिखेंगे। इसको फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, विल नॉट सी गो टू स्कूल। ठीक है, इसी तरह फिर हम इसको डबल एच फैमिली के साथ कर सकते हैं। when will she go to school, वो कब स्कूल जाएगी। when will not she go to स्कूल, वो कब स्कूल नहीं जाएगी। इस तरह से हम इसको डबल एच फैमिली के साथ एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। फ्यूचर टेंस में आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो हमारे सिंगुलर प्लूरल होते हैं, सिंगुलर ही सी इट नेम, और प्लूरल जो होते हैं आई वी यू दे, इसमें हमारे पास आई और वी जहां पे भी आते हैं वहां पे हम शैल का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको लिखवाता हूं, आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह आई शैल नॉट गो टू मार्केट, शैल आई गो टू मार्केट, इस तरह से बनाएंगे। शैल नॉट आई गो टू मार्केट, डबल एच फैमिली के साथ बना कर सकते हैं इसको। ठीक है, वाई शैल गो आई गो टू मार्केट, वाई शैल नॉट आई गो टू मार्केट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जब भी आई और वी आता है तो सेल लगा के हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने प्रैक्टिस करी इसकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनकी प्रैक्टिस करी है सिंपल टेंस की, तो इसी तरह से हम कंटिन्यूस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमारे पास देखो यहाँ पे इज एमआर के साथ फर्स्ट फॉर्म दी है प्रेजेंट में, पास्ट में वोज वर्क के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दी है, फ्यूचर में विल सेल प्लस बी के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दी है। ठीक है, एक एक एग्जांपल मैं आपको लिख के समझा देता हूं। जैसे हमारे पास आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस जहां पे भी होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगा ही। ठीक है, इस बात को भी समझ लो। अब एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। इसकी पहचान क्या होती है, रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, एम आई गोइंग टू मार्केट, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एम आई सॉरी एम नॉट आई गोइंग टू
मार्केट। इस तरह से इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे, और अब अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पे कंटिन्यूअस आता है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में वोज वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। रवि वॉज गोइंग टू मार्केट। इसको सेंटेंस को इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। वॉज लगा है और गोइंग लगा है। देखो वॉज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करा है, ठीक है। वॉज नॉट रवि वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल या गोइंग टू मार्केट। वॉज रवि गोइंग टू मार्केट। इसी तरह इसको लिख सकते हैं वॉज नॉट रवि गोइंग टू मार्केट, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली के साथ कर सकते हैं। व्हेन वॉज रवि गोइंग टू मार्केट। व्हेन वॉज नॉट रवि गोइंग टू मार्केट। इस तरह से हम इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्लास को ध्यान से देख रहे हो और अपने नोट्स बना रहे हो तो आपको बेहतर समझ में आने वाला है। और इस क्लास के बाद हम एक प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस लगा सकते हो और अपनी टेंस की जो पकड़ है उसको और मजबूत बना सकते हो। जैसे अब हमारे पास आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वी शैल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं। वी शैल गोइंग, सॉरी ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी क्योंकि ये कंटिन्यूस चल रहा है ना। वी शैल, विल शैल के साथ बी का यूज करेंगे। वी शैल बी रनिंग फास्ट, हम तेज दौड़ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह बनेगा वी शैल नोट बी रनिंग, ठीक है। शैल आगे क्या बनेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जब शैल बी वी रनिंग फास्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा शैल नॉट बी वी रनिंग फास्ट। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया, डब्ल्यू एच फैमिली के साथ लगा सकते हैं। हाउ शैल बी वी रनिंग वेरी फास्ट, हाउ शैल नॉट बी वी रनिंग वेरी फास्ट। इस तरह से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है परफेक्ट। परफेक्ट में सबसे पहले प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर फ्यूचर परफेक्ट करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट। एक बात ध्यान रखना, परफेक्ट टेंस जब भी अकेले आता है उसके साथ कंटिन्यूस नहीं आता है तो उस कंडीशन में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। इसके प्रैक्टिस कर रहे हैं ही, और इसमें देखो परफेक्ट में प्रेजेंट में हैज हैव लगता है, पास्ट में हैड लगता है और फ्यूचर में विल शैल के साथ हैव का यूज करेंगे। ही हैज रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ही है जो सिंगुलर है, ही है जो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम इसमें हैज का यूज करते हैं, ठीक है। सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं, हैज का, ठीक है। ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, हैज को आगे लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब है ना वो, हैज ही रिटन अ लेटर, हैज नोट ही रिटन अ लेटर। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। अगर हमारे पास सेंटेंस में प्लूरल दिया है, जैसे यू है वो एक प्लूरल है,
ठीक है, तो प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यू हैव रिटन अ लेटर, हैव, यू हैव नोट रिटन अ लेटर, यहाँ पे नोट लगा के नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। और आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैव यू रिटन अ लेटर, इसी तरह से बनाएंगे हैव यू, हैव नोट यू रिटन अ लेटर। इस तरह से सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का देखो हमने प्रेजेंट किया, पास्ट किया, अब फ्यूचर कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही। वहां पे हम क्या करेंगे, विल शैल का यूज करेंगे। विल शैल के साथ हैव का यूज करेंगे। विल शैल और साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह हम इसको कर सकते हैं आई शैल हैव completed my study। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड है I shall have not completed, shall I have completed। ठीक है, इसी तरह shall not I have completed my study, इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं। She will have gone to school। ठीक है, इस तरह से हम इसको ऐसे कर सकते हैं। She will have not gone। इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट सेंटेंस बना सकते हैं इंटेरोगेटिव। Will have she gone to school। Will she will have not she gone to school। इसी तरह से हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। इसी तरह से हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे दे will have passed the exam। इसी तरह नेगेटिव दे विल हैव नोट लगा सकते हैं, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया हुआ है। ठीक है, विल हैव दे पास द एग्जाम। इसी तरह बना नेगेटिव इंटेरोगेटिव विल हैव नोट दे पास्ड द एग्जाम। इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट टेंस बचता है परफेक्ट कंटिन्यूस। पहले हम परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को करेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को करेंगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को करेंगे। इससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ना हम सिंस फॉर का यूज करते हैं। सिंस और फॉर, इनका यूज करने से पहले हमें इनको समझना है कि कहाँ पे सिंस का यूज करते हैं, कहाँ पे फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज ऐसी कंडीशन में दिया होता है जहां पे टाइम है, जो टाइम ड्यूरेशन जो है क्लियर ना हो, नॉट एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट ना हो, जिसमें यह ना पता चले कि एग्जैक्ट कितना टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है। और हमारे पास जो फॉर का यूज करते हैं जहां पे टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन क्या दी हो, फॉर का यूज वहां पे करते हैं जहां पे टाइम ड्यूरेशन एग्जैक्ट
दी हो, एकदम से पता चल जाए, क्लियर हो एकदम। ठीक है, जिसमें समय अवधि का क्लियर पता चल जाए, तो उसको वहां पे यूज करते हैं। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को करते हैं, देखो कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, ये बात हमें पहले से पता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट आ गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम किसका यूज करते हैं, हैज, हैव और प्लस बीन, इसका यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे सिंगुलर आता है वहां पे हैज का यूज कर देंगे, जहां पे प्लूरल आता है वहां पे हम हैव का यूज कर देंगे। ठीक है, इससे एग्जांपल ले लें, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखो इसमें मैंने सिंस का यूज किया है। ठीक है, सिंस का यूज क्यों किया है, वो सुबह से तो पढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि अब तक उसे जो अब का टाइम है वो क्या है, और अब तक उसको कितनी देर हो चुकी है पढ़ते हुए। ठीक है, तो इसमें जो टाइम है वो एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, इसी तरह इसका नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे, ही हैज नॉट बीन। ठीक है, हैज आगे लगा के हैज ही बीन, ठीक है, हैज ही नॉट बीन। इस तरह से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना, सिंस है जो वो टाइम एग्जैक्ट ना हो तब लगता है। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, वी हैव बीन कंप्लीटिंग स्टडी सिंस वी हैव बीन कंप्लीटिंग स्टडी फॉर 3 years। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 4 का यूज किया है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम के लिए लगाते हैं हम। अब देखो मैंने यहाँ पे 4 का यूज किया है और एग्जैक्ट टाइम के लिए लगाते हैं। एग्जैक्ट टाइम कैसे, देखो 3 ईयर, हमें एकदम से पता चल गया उसको कि हम है जो स्टडी वो 3 साल से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 3 साल एकदम से पता चल रहा है कि 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है। ठीक है, वी हैव बीन कंप्लीटिंग, वी हैव नॉट बीन कंप्लीटिंग। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब को आगे हैव, यहाँ पे हैव हैज है जो हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन वी कंप्लीटिंग, हैव बीन, हैव बीन नॉट वी कंप्लीटिंग। इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पास्ट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट में ध्यान रखना, देखो कंटिन्यूस है, बीन प्लस आईएनजी लगेगा परफेक्ट के साथ। अब पास्ट में हम किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। ठीक है, यू हैड बीन सिंगिंग सिंस नाइट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिंस का यूज किया है कि टाइम जो दिया है वो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो रात से गा रहा है, वो रात से गा रहा था, लेकिन अब तक उसको कितना टाइम हो गया, कितने घंटे हो गए, इस बात का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, यू हैव सॉरी यू हैड बीन नोट। ठीक है, हैड बीन यू। ठीक है, सिंगिंग हैड बीन नॉट यू सिंगिंग, नॉट यू सिंगिंग। इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। डब्ल्यूएच फैमिली के साथ भी कर सकते हैं। वाई हैड
बीन, यू, ठीक है, सिंगिंग, वाई हैड बीन नोट, यू सिंगिंग। इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सिंस फोर का ध्यान रखना है कि कौन सा टाइम एग्जैक्ट है और कौन सा नहीं। चलो अब हम नेक्स्ट टेंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब हमारे पास आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें देखो विल शैल लगेगा, फ्यूचर है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक और लगा देते हैं हम, हैव। अब हम नेक्स्ट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ हैव का यूज करेंगे और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसलिए क्योंकि कंटिन्यूअस है। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। रिया will have been waiting for 2 years। रिया 2 साल से इंतजार कर रही होगी। विल लगा, फ्यूचर है, हैव इसके साथ लगाते हैं और फोर इसलिए लगा है क्योंकि टाइम एग्जैक्ट दिया है 2 साल। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम इसलिए यहाँ पे लगा है 4। ठीक है, इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। रिया विल हैव नोट, रिया विल हैव बीन नोट। इसी तरह से हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। विल हैव बीन रिया, रिया। ठीक है, विल हैव बीन रिया वेटिंग फॉर 2 ईयर। इसी तरह इसको देखो, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल हैव नॉट बीन रिया वेटिंग फॉर 2 ईयर। ठीक है, इस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपके सामने एक प्रैक्टिस दी है मैंने, जिसमें आपको सेंटेंस को समझना है और उसके साथ साथ फिर आपको टेंस को पहचानना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस दिया है, यू विल स्टे एट होम। देखो विल है, फ्यूचर टेंस है और विल के साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में लगती है? सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो हमारे पास ये कौन सा है? सिंपल फ्यूचर। आशा करता हूं कि आप अपने स्टडी को बड़े ध्यान से कर रहे हैं और आप इस प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। जहां पे कंफ्यूजन होती है तो वहां पे आप टेबल को देख सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो। इसी तरह हमारे पास है सेकंड, सी वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, वॉज लगा है, पास्ट टेंस है और वॉज के साथ देखो वॉचिंग लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। तो ये कौन सा टेंस होगा? सिंपल, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा ये। और सी के साथ वॉज लगा है क्योंकि सी एक सिंगुलर प्रोनाउन है और वॉज इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है। इसी तरह हमारे पास हैव यू वॉन द फर्स्ट प्राइज, थर्ड सेंटेंस दिया है, हैव यू वॉन द। देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है और हैज हैव किस में लगते हैं? हैज हैव लगते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, हमारे पास देखो हैव यू वॉन द फर्स्ट प्राइज, ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 है राज विल बी प्लेइंग ऑन द गार्डन। विल बी प्लेइंग ऑन द गार्डन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है तो कंटिन्यूस होता है और यहाँ पे विल भी लगा इसलिए फ्यूचर है। नंबर 5, टीचर हैज बीन कंप्लीटेड द लेसन। टीचर हैज बीन कंप्लीटेड, देखो थर्ड फॉर्म लगी है। हैज बीन किस में लगा होता है? प्रेजेंट में। ठीक है, और टीचर यहाँ पे अकेला है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं। उसके बाद नंबर 6, मदर एंड हर सन हैड बीन लिविंग टुगेदर फॉर 5 ईयर। अब यहाँ पे देखो 4 लगा है, टाइम का एग्जैक्ट पता है और टेंस कौन सा है ये टेंस है हमारे पास हैड बीन। हैड बीन किस में लगा होता है? पास्ट में। हैड बीन पास्ट में लगा होता है। लिविंग टुगेदर, देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है और वहां पे पास्ट टेंस है और साथ में देखो यहाँ पे हेड के साथ बीन भी लगा, तो कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और टाइम ड्यूरेशन को लगाने के लिए 4 लगा है और टाइम देखो एग्जैक्ट दिया है। नंबर 7 सेंटेंस हमारे पास दिया है, सन विल हैव स्पेंट ऑल द मनी। ठीक है, सन विल हैव स्पेंट, देखो स्पेंट है यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है। स्पेंट कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। और विल हैव लगा है, विल हैव किस में लगा होता है? फ्यूचर में। और फ्यूचर का कौन सा टेंस है?
फ्यूचर परफेक्ट, और परफेक्ट में देखो थर्ड फॉर्म भी लगी होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस बेहतर समझ में आई होगी। अब हम एक और प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपके सामने एक प्रैक्टिस लिखी है, उसको ध्यान से समझेंगे और टेंस को पहचानेंगे। दे वॉच द मूवी। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास दिया है दे वॉच द मूवी, ठीक है। सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, यहाँ पे देखो अकेला एक वर्ड है वॉच, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड। तो कौन सा टेंस बनेगा? सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। ध्यान से पहचानो और अपने आंसर को चेक करो, ठीक है। तो हमारा जो आंसर राइट आंसर होने वाला है वो है सी ऑप्शन, ठीक है, सिंपल पास्ट। यहाँ पे देखो सिंपल पास्ट में देखो सेकंड फॉर्म दी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकंड सेंटेंस है जो दे विल हैव टोल्ड द स्टूडेंट, ठीक है। विल फ्यूचर है, हैव के साथ देखो यहाँ पे टोल्ड कौन सी फॉर्म लगी हुई है? ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। दे विल हैव टोल्ड द स्टूडेंट्स। अब थर्ड फॉर्म किस में आती है? देखो थर्ड फॉर्म हमेशा आती है परफेक्ट में। देखो परफेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है। विल है तो वो फ्यूचर तो है ही, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो है सी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखो और अपने आंसर को चेक करो। यू हैव बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हैव बीन लगा है, ये प्रेजेंट टेंस है। वर्किंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, कौन सा है? देखो ये कंटिन्यूस तो है, और हैव बीन लगा है साथ में, तो परफेक्ट भी है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा? हैव, ठीक है। हैव के साथ कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। तो देखो पास्ट परफेक्ट, देखो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रही है। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और सिंपल फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे ना ये बाय मिस्टेक लिखा गया प्रेजेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है पास्ट परफेक्ट, सेकंड ऑप्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, थर्ड है सिंपल पास्ट। तो हैव बीन वर्किंग किस में आता है? देखो पास्ट तो है नहीं, और सिंपल फ्यूचर नहीं है क्योंकि विल सेल नहीं है। अब हमारे पास जो बचा ऑप्शन नंबर बी बचा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका राइट आंसर होना चाहिए। नंबर 4, राहुल विल हैव कम एट होम। राहुल विल हैव कम एट होम। अब इस टेंस को पहचानो, देखो विल लगा है, फ्यूचर तो है, ठीक है। तो फ्यूचर, तीनों फ्यूचर दिए हैं। हैव लगा है, विल हैव देखो किस में आता है, और यहाँ पे कम है जो वो थर्ड फॉर्म दी है, क्योंकि कम की जो फर्स्ट फॉर्म होती है कम, केम, कम, और थर्ड फॉर्म भी इसकी कम ही होती है, ठीक है। तो कौन सा बनेगा ये? देखो थर्ड फॉर्म किस में आती है? फ्यूचर परफेक्ट में, इंडेफिनिट में और परफेक्ट कंटिन्यूस में। देखो हमारे पास जो इसकी थर्ड फॉर्म आती है वो किस में आती है? परफेक्ट में आती है, फ्यूचर परफेक्ट में। तो आशा करता हूं आपको ये प्रैक्टिस बेहतर समझ में आई होगी और आपने इसके नोट्स बनाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो एक बार में अच्छी तरह समझ नहीं आती तो आप इसको दोबारा देख के अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपके टेंस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बेहतर समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।